मेरा बाप देगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप तक जाने की? मुझ पे ना हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं है। You deserve this and you deserve more worse than this. अपनी लैंग्वेज में ना कंट्रोल में रखो भाई। मैं भी हाथ छोड़ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर। हाँ मारो ना, मारो मारो ना। मेरे ना संस्कार अब यही तुम्हारे तो ऐसे रह गया नहीं है। है। तुम मुझे मारो। मतलब तुम मुझे मार सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँ। अगर तुम मेरे खानदान के बारे में कुछ कहोगी तो मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर तुम मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहोगे ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो इस Keep your बच्चे child in your stomach and go outside where you want to go. मैं क्यों जाऊँ? अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तुम जाओ, उसी घर में रहूंगी। घर में है ना मेरा नाम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जाना, जहाँ मरना वहाँ मरो जाके। तुम्हारी हरकत और आदतें इस बात का मुझे इजाजत नहीं देती कि अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूं। मेरे ही नाम करोगे। जिस औरत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या क्या करती फिरती है, वो उसके नाम मैं अपनी प्रॉपर्टी कर दूं। कहने का क्या मतलब है? क्या क्या करती फिरती हूँ? प्रूफ धक्का दो ना। दूंगी। This is your behavior and you deserve that I will be giving you anything. यही होगा। एक फूटी चरन्नी नहीं मिलेगी। एक फूटी चरन्नी नहीं दूंगा मैं ना। कहाँ गया उसको बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। मेरे पास तुम्हारे साथ बहसबाजी करने का टाइम नहीं है। आ जाएंगे, पहले मेरे से बहस कर लो। मेरे भाई के आगे ना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और जो मुझे नहीं बता रहे उन्हें तो बताओगे। अरे तुम जैसा बाप है ना भगवान किसी को ना दे। नहीं बताना। और बाप और माँ गया भाड़ में, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। If you have to stay in my life, then you will have to abort this child. क्यों नहीं चाहिए? रीजन? अरे मुझे नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना? मुझे भी तो पता होना चाहिए क्यों बच्चा नहीं चाहिए। I said कि मुझे नहीं बताना है, और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रखो। मैं रखूंगी। हाँ। इसी घर में रखूंगी और तुम खुद उसे पालोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? घर में रखोगे, लेकिन मेरी जिंदगी में न तो तुम्हारे लिए कोई जगह है, न तो उस बच्चे के लिए कोई जगह है। मैं बोल रही हूँ ना, कानून बहुत है, इसलिए इज्जत से मान जाओ। मैं भी नहीं तुमसे बहस करना चाहती हूँ। जिस दिन अगर मेरे इस घर से बाहर कपड़े फाड़ोगी, मेरे बेइज्जत करोगी मुझे। इस पार्क में बेइज्जत करने के लिए बुलाया है मुझे, कपड़े फाड़ने के लिए। अगर ये मैंने बच्चे वाली बात बोल दी तो बेइज्जत तो तुम वैसे भी हो जाओगे। कपड़े फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। आरती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मैं सोच समझ के कह रहा हूँ। और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, दिमाग खराब हो गया। तो तुम जिस अंदाज में बहसबाजी कर रही हो, मुझे तो लगते भी नहीं है तुम उस खानदान के हो। तुम्हारे हरकतों से नहीं लगता मुझे तुम उस खानदान के हो। अपने माँ बाप को देख लो, खुद को देख लो। मेरे खानदान पे, मेरी पैदाइश पे तुम उंगली उठाओगी तो तुम इस बच्चे पे उठा रहे हो। तुम भी बच्चे पे उठा रहे हो ना। तुम्हारा क्या सबूत है? तुम उसी की औलाद हो। अरे कौन सी बड़ी बात है? अगर मैंने तुम्हें कुछ कह ही दिया तो कोई गाली तो नहीं दी थी? बहुत सारी औरतों के साथ बहुत कुछ होता है घरों में, और वो सब बर्दाश्त करके रहती हैं। दूर रह के बात करो। मैं भी हाथ छोड़ सकती हूँ। छोड़ो ना, छोड़ती क्यों नहीं हो? छोड़ो। एक झापड़ मैंने तस्लीम किया, 4 झापड़ तुम तस्लीम करो, हिसाब बराबर। इक्वल राइट मिलेगा, इक्वल राइट मिलेगा। यही आता है ना। उसको बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। आ जाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी। मुझे भी कोई शौक नहीं है। तो बुलाया क्यों है यहाँ पे? तुम्हारे देखने के लिए। देख लूं मैं? सामने खड़ा हूँ, देख लिया ना? हो गई तसल्ली? बदतमीजी, मेरी किस्मत फूटी है। कहाँ से क्या देखा तुम? क्या मुझे यही समझ में नहीं आती, तुम कैसे एक बाप हो? ये तुम्हें अपने बच्चे की खुशी नहीं है। नहीं है मुझे इस बच्चे की कोई खुशी। और अगर ये बच्चा इस दुनिया में पैदा हुआ ना, तो मैं इकलौता ऐसा बाप हूँ जो अपने बच्चे का, मासूम बच्चे का गला खुद इन हाथों से घोट कर उसकी जान ले लूंगा मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? मतलब अपने बच्चे के लिए मारने के लिए तैयार हो? इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं रखना चाहते? कर दो। मैं नहीं करूंगी, बच्चा मैं रखूंगी, ठीक है? बट रीजन क्या है मुझे ये बता दो। मैं जो कहूंगी वो करूंगी। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जो करना है वो कर लो, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। तुम पागल हो गए। बुलाओ से। किसे बुलाऊं? भाई को बुलाओ। कोई नहीं है यहाँ। झूठ बोला था मैंने। सिर में दर्द हो गया यार तुम्हारे सुन के। झूठ बोल के क्यों बुलाया था? ये बहसबाजी करने के लिए। तुम यहाँ पे आते, अगर मैं सीधा बोल देती मुझे बात करनी, तुम आती यहाँ पे। मैं चलो फैमिली के सामने मैं चिल्ला के बात नहीं कर सकती, नहीं पूछ सकती, बट अब बताओ ना मुझे क्यों नहीं चाहिए? तुमसे 1000 दफा कह दिया मुझे नहीं बताना है, नहीं बताना है, नहीं बताना है। तो समझ में क्यों नहीं आता कि मैं नहीं बताना चाहता, नहीं बता सकता, नहीं बताना है मुझे? एक छोटी सी सिंपल सी बात है, क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्यों ड्रामा क्रिएट कर रहे हो इस पार्क में इतने सारे लोगों के सामने? तो अब मेरा भी फाइनल और लास्ट फैसला है। मैं ये बच्चा रखूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम उसका खर्चा देखोगे, वरना अपना देख लेना, ठीक है?
मुझे और भी तरीके आते हैं, वो मैं कर लूंगी। मैं अपना देख लूंगा, तुम अपना देख अरे लेना। जाओ, और तुमसे बहस नहीं करनी ना यहाँ से। डिसीजन मुझ पे इम्पोज नहीं होते, समझी? मैंने गलती कर दी ना तुमसे। गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। मैं तुम जैसी एक काम करो, शादी करके, मुझसे शादी तुम्हारे करके साथ रह के, अच्छा, और तुमको अच्छा तस्लीम करके, और तुमको अपने खानदान, अगर मैं अपने मर्तबे, अपने रुतबे में शामिल पहली बात है ना, करके अगर मैं अपने खानदान की उससे नहीं आती ना, पेरेंट्स की मर्जी से शादी नहीं होती ना, तो तुम्हारे ऊपर तो मैं थूकना भी पसंद ना करूं। शादी तो बहुत दूर की बात है, समझे? काफी एटीट्यूड आ गया है तुम्हें, वैसे है, बहुत इवॉल्व कर रही हो। है। दिस इज द वे यू आर स्पीकिंग टू मी एंड दिस इज योर बिहेवियर, व्हाट इज योर बॉडी सेइंग। तो मेरी मर्जी, अच्छा तुम कुछ भी बोलो वो मैं बर्दाश्त करूंगी। है कोई बात, मेरे ना है ना, मेरी है ना, हाँ, कोई बात नहीं, तभी तो कोई बात नहीं, तभी तो मेरी औकात नहीं है। बाहर कोई बहुत खूबसूरत सा, जवान सा, सफेद शरीर सा, लंबा चौड़ा मिल रहा होगा। क्या हो सकता है इसका सेम उल्टा तुम्हारा भी कहीं चक्कर चल रहा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा यही होगा। नो यही होगा, तुम्हारा भी यही होगा। इसलिए ये मेरा बच्चा नहीं चाहिए। बताओ किसके साथ मुंह काला कर रहे हो फिर तुम? हाँ, तुम्हारी माँ को पता है, बाप को पता है? मैं मुंह काला कर रहा हूँ? तुम ही कर रहे हो। मैं मुंह काला कर रहा हूँ? अगर तुम खुद पे ये इल्जाम जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी तो कर रहे होंगे। तुम कर सकती हो, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। मेरे चेहरे पे लिखा है मैं कर सकती हूँ, मैं बच्चे के लिए लड़ूं, मैं कर सकती हूँ। एटीट्यूड ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी, तुम पे मैं इम्पोज किया गया हूँ। क्या किस ये बात सब पे? ये कौन किस सा बात पे? कोई नया तरीका इजाद किया है तुमने? मेरी प्रॉपर्टी को लूट के फिर मुझसे डिवोर्स लोगी तुम? ना मर जाना चाहिए तुम्हें, कोई है ना जिगे कब्र में भी जिगे नहीं देगा, ठीक है? मर जाऊंगा, तुम्हारी हालत देख के। अभी जो तुम्हारी जुबान और तुम्हारी बॉडी कह रही है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ प्लान करके रखा हुआ है तुमने? मैंने क्या प्लान किया? तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या किया? कुछ तो है। तुम्हारे माँ बाप ने ये संस्कार दिए तुम्हें, यही दिए। मेरे माँ बाप के संस्कारों पे मत जाओ, पहले खुद के गिरेबान पे और अपनी फैमिली पे झांक के देखो कि क्या परवरिश की है उन्होंने अपनी लड़की की, कि मुझसे इस तरह से जबान लड़ा रही है, मेरे सामने खड़ी होके मुझे धक्का दे रही है और बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है अपने पति से। तो मैं उन औरतों में नहीं हूँ जो पति की मार खाती रहूंगी और फिर भी जी जी करके बोलती रहूंगी। समझ में आई? तुम मार खाना नहीं, तुम मर जाना चाहती हो पति के हाथों से, एंड यू डिजर्व। औकात है तुम्हारी मुझे मारने की? औकात है? एक झापड़ तो तस्लीम हो चुका है, अब चाहती हो तुम्हारे साथ और मार पिटाई करूं, यहाँ पे एक ड्रामा क्रिएट करूं। अच्छा, लोग हाथ लगा के दिखाना, लोग फोन में हाथ वीडियो लगा के बनाएं। अरे नहीं लगाना, तुम जैसी थप्पड़ मार दूंगी। हम मारो ना, आई एम स्टैंडिंग हियर, तुम मुझे एक थप्पड़ मारो। तुम जैसी गंदी औरत को ना अपना दोबारा हाथ लगा के मैं अपना हाथ भी गंदा नहीं करना चाहता। मैं गंदी औरत हूँ? हाँ, जो अपने आदमी से इस तरह से बदतमीजी से बात करे, ऑब्वियसली वो गंदी औरत है। तुम बहुत अच्छे आदमी हो जो अपनी औरत से इस तरह बात कर रहे हो। अब तुम्हें पब्लिक प्लेस नहीं दिख रही, अब तुम्हें पार्क नहीं दिख रहा। आदमी का हक होता है वो औरत से जैसे चाहे तो वैसे वो बात तुम कर जैसे सकता है। आदमी की घटिया सोच होती है। घटिया सोच ठीक है, नहीं होती है। आदमी होता ही ऐसा है। क्या आदमी का हक होता है? क्या होता है? यहीं जे अपने औरत का गला घोंट ये है भाई, यही होता है। पूछ के परेशान हूँ। यही होता है, यही होता है। ये हमारा फैमिली का मैटर है। मतलब तुमको एक औरत को मजबूर है, उसका मतलब तुम कुछ भी, तुम पति हो क्या? इसे मार सकते हो, इसको सर फोड़ सकते हो, इसके जान से मार सकते हो। मैं समझा के परेशान हो गई। इस आदमी को पता नहीं चाहता पति हो ना? हो गया? क्या हो गया? क्यों जाऊं? हमारी बात चल रही है। क्या बात चल रही है? और आप होते कौन है हमारी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने वाले? प्लीज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो एक लड़की के साथ? इधर बताओ। मैं कुछ भी करूं, ये मेरी वाइफ है, आपको क्या? आप यहाँ से जाइए। ये ना मेरे से तमीज की बात कर रहा है, ये मेरे से तमीज की बात कर रहा है जो खुद को तमीज नहीं है। तू तो रियली इवॉल्व, तुम्हें ना फेमिनिस्ट में ना ग्रुप में उनके शामिल होना चाहिए और उसका लीडर बनना चाहिए। एक काम करो, अगरबत्ती ले आओ, इन्हें अगरबत्ती दिखाओ, आरती उतारो इनकी। हाँ, तो उतारो आरती। ऐसा एक बाप है जो अपने बच्चा आने के खुशी में दारू पी रहा है, गम में। वो नहीं है, थोड़ा भी खुशी है तुम्हें? ओ भाई, कैसा बाप है रे? कैसा बाप है तू? यहाँ से निकल। क्या निकल रहे? क्या निकल? प्यार से बात कर रहा हूँ, समझ में? धक्का कैसे दे रहा है मुझे? निकल यहाँ से। अरे
अरे अरे अरे भाई पटाख ऊपर से, उठा के फेंक, खत्म कर दे साले को, खत्म कर दे। उतारो मुझे। हाथ लगा रहा है। अरे उतारो हाथ लगा रहा है। नहीं पटक दे। नहीं, अरे बोलो इनको, किनको बुलाए? अरे उतारो मेरे को, उतारो। बता रहा हूँ क्या है, क्या बता क्या रीजन है बता। बता रहा हूँ, उतार तो फिर बता रहा हूँ। हाथ लगा रहा है तू, क्यों हाथ लगा रहा है? कौन बाप है ऐसा जो अगर वो जाने का जी हमारी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो खुश ना हो, तुम्हारे जैसा दुख मनाता है, कौन मनाएगा? कोई रीजन तो होगा ना इसके पीछे, कुछ तो कारण होगा। अगर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? तो पूछ रही हूँ मैं। क्यों नहीं चाहिए यही तो पूछ रही है इतना दिन से। सच में सुनना है, जानना चाहते हो? बर्दाश्त करेगी ये? सुनना चाहोगे? हाँ चाहूंगा सुनना। बताओ। ये बच्चा मेरा है। आपका ये कैसी बात कर रहे हो? मतलब एक बाप हो मेरा मुझसे- है। आपका ही है। खाओ बच्चे की कसम। मैं क्यों खाऊं? मैं कसम मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है? मुझे किसकी कसम खिलाना चाहोगी? मतलब आपको भरोसा नहीं है मेरा बच्चा? नहीं है। और मैं कह रही हूँ बच्चा आपका ही है। डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ इट? आई कैन प्रूव कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अच्छा क्या प्रूफ करवाना है आपको? मैं बाप नहीं बन सकता, मुझे इनफर्टिलिटी इशू है। क्या? भाई मैं बाप नहीं बन सकता, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। और मैं तुम्हें इसके डॉक्यूमेंटेड डॉक्टर से वेरीफाइड रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। चाहो तो चल के हॉस्पिटल में बात कर लो, तुम कैसी एक बार बात दोबारा कर रहे मेरे हो? सामने टेस्ट करा लो। कम, यू शुड आल्सो कम आज विद तक तुमने मुझे तो नहीं बताया ये सब। बता दो, तुम्हारी हकीकत कैसे पता चलती? अरे जब मैं बाप बन ही नहीं सकता तो बच्चा कैसा हुआ मेरा? बताओ, जवाब दो। मतलब खाओ ना इस बच्चे की कसम कि ये बच्चा मेरा है। खाओगी? तो मतलब तुम्हें ये बात मुझे शादी के टाइम पे क्यों नहीं बताई? शादी के बाद भी नहीं। वो बात छोड़ो, बताया कि नहीं बताया? तुम क्या कहाँ से लाई हो ये बताओ। अब एक मतलब मजबूर आदमी को तुम पिटवा रही हो। ऐसे ही ऊपर से आ जाएंगे, आसमान से टपक गए। मैं कोई तो ऐसा काम की होगी ना तू। है एक लड़का, मैं शादी से पहले उससे प्यार करती थी, उसका बच्चा है। अब मुझे लगा कि घर वालों को ना डाउट हो किसी चीज़ का, तो ओ मतलब ये बाप नहीं बन सकता है तो आप दूसरे से किसी आयरा गैरा से माँ बन जाएगी। वो कमाता माता नहीं है, बच्चे का खर्चा मैं अकेली थोड़ी ना झेलूंगी, इसलिए मैंने बोल दिया इनका है। वाह, क्या चूज किया तुमने मुझे। You were cheating on me। किसी और का बच्चा और मैं उसकी परवरिश करूं, मेरा नाम दोगी उसे? कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि वो दूसरे का बच्चा उसकी वाइफ लाए और ये बाप पालेगा। ये किसी और औरत से पैदा करके कोई बच्चा लाए तुम पालोगी? नहीं। मेरे खानदान पर उंगली उठाने से पहले मतलब गलत को तुम यहाँ साबित करने आ गई मेरे सामने, जब मैं किसी तरह डरा धमका कोई से हाँ करवा दूं। मुझे लगा वाह, कि ये मान जाएगा। क्या बात है, अच्छा कर रही हैं आप। मेरे खानदान, मेरी परवरिश अभी कुछ हो जाता है इसे पटक देता। खाने से पहले तुम्हें अपने गिरबान में छाप मैंने देना शादी के चाहिए लिए था। मना किया था अपने, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी कैसे कर लूँ? क्योंकि शादी बता देती ना तो मैं मना कर देता। मेरे माँ बाप मुझे घर से बेदखल कर देते। तो अब कौन सा उस घर में तुम्हें वो एक्सेप्ट कर लेंगे विद दिस इलीगल चाइल्ड? तुम बताए। सॉरी, इलीजिटमेट। हो गया। Be ready for getting divorced and fight, paying for every single thing what you have done wrong। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, डिवोर्स मत देना प्लीज। मेरे मम्मी पापा तो घर में मुझे रखेंगे नहीं। रियली तुम्हें लगता है कि तुम अब मेरे साथ चल पाओगी? मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा? अपनी जिंदगी अपने घर में रखती भर के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना बोरिया बिस्तर बांध के आज से निकल जाना। अगर किसी भाई को बुलाया हो तो भी, ना भी बुलाया हो तो इस सर पर अपना सामान रख लेना और उस गटर के कीड़े को बुला लेना। मैं जाऊंगी कहाँ? ये नहीं तुम सोच रहे मैं कहाँ जाऊंगी? गटर में, इस गटर से उस कीड़े को वो तो कुछ करता धरता भी नहीं है। अगर मैं इतना होता तो मैं शादी, माँ बाप शादी नहीं करवा देते इससे। You really think कि मैं तुम्हारे बारे में अब भी सोचूंगा? मुझे तुम्हारी परवाह है?
अरे मुझे तो इस बच्चे तक की परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता था एक दफ़ा को मैं बर्दाश्त कर लेता अपनी लाइफ में तुम्हें, लेकिन अगर मेरा भांडा फूट गया है, मेरी कमज़ोरी, मेरी नपुंसकता जो मैं किसी को नहीं बताना चाहता था तुम्हारे सामने खुल के आ गई है, तो मैं बर्दाश्त करूँगा? भाई बस बस, सुनो सुनो, जाने दो। क्या करना है, तुम जा तो यहाँ से निकल। एक गलती करके आ गई मेरे सामने। सॉरी भाई। आई एम सॉरी। पता नहीं था मुझे कि मेरी वजह से नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो लिटरली आई एम सॉरी। थैंक यू। बताओ, गलत हो के और चाहती है कि गलत का हम साथ दें। अभी टूट जाता, पटक देता, कुछ हो जाता, हाथ पैर टूट जाता, तो हम अपने आप को हम लोग माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन शुक्र है भगवान का जो हमें पता चल गया। ठीक है, देखते हैं उन लोगों का लाइफ है, क्या करते हैं क्या नहीं।